अन्य महत्वના સમાચારની વાત કરીએ તો દિલ્હીમાં રશિયન દૂતાવાસની સુરક્ષા કડક કરવામાં આવી છે। અર્ધસૈનિક દળ અને દિલ્હી પોલીસ છે તે તૈનાત છે। તો દિલ્હીમાં જે રશિયન દૂતાવાસની સુરક્ષા છે તે સઘન કરવામાં આવી છે, કારણ કે ઘણા બધા જે ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ છે, 20,000 જેટલા જે ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ છે, તેમના જે વાલીઓ છે તેમનામાં ક્યાંક ને ક્યાંક ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે। આ બધા જે વાલીઓ છે તે ક્યાંક જે દિલ્હીના જે દૂતાવાસની બહાર એકઠા થઈ રહ્યા છે। આ જ કારણોસર સુરક્ષા व्यवस्था है कड़क करवामां आवी छे। વધુ વિગત મેળવીશું અમારા दिल्ली स्थित संवाददाता अजय यादव पास थी। जी अजय जी, बताइए कि जे युद्ध की परिस्थिति के बीच में जो रशियन दूतावास है, जो एम्बेसी है, उनकी सुरक्षा है वो ज्यादा कड़ी की जा रही है, क्या क्या उसके रीजंस है? देखिए, निश्चित तौर पे यूक्रेन में जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर के दिल्ली में जो स्थित रशियन दूतावास है उसकी सुरक्षा काफ़ी कड़ी कर दी गई है। सबसे पहले मैं इस शांति पथ के इलाके को दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पर दुनिया भर की जितनी भी एम्बेसी है सब इसी इलाके में पड़ती है। और सामने आप देख सकते हैं, जहाँ पे अभी फिलहाल आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं, ये रशियन दूतावास है। और यहाँ पर जो क्राइसिस चल रही है उसको देखते हुए सिक्योरिटी जो फोर्सेज हैं उसकी संख्या काफ़ी बढ़ा दी गई है। और उसका एक रीज़न ये भी है कि यूक्रेन में जो मेडिकल के स्टूडेंट, खास करके जो भारतीय हैं जो पढ़ने के लिए गए हैं, फिलहाल वो फंसे हुए हैं, उसको लेकर के जो अभिभावक हैं उनका प्रोटेस्ट अभी से थोड़ी देर बाद यहाँ पे होने वाला है, जिसको लेकर के यहाँ पर किसी को आने जाने से फिलहाल रोका जा रहा है। लेकिन यहाँ की सुरक्षा काफ़ी कड़ी कर दी गई ताकि लोग यहाँ आकर के किसी तरह का प्रोटेस्ट न कर सकें। 5:30 बजे के करीब ये प्रोटेस्ट है, लेकिन अभी से जो अभिभावक हैं यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। ये हमारे सामने कुछ अभिभावक पहुंच चुके हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि रशिया में, यूक्रेन में जो भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए हैं वो एक तरह से कह सकते हैं 3 इलाकों में सबसे ज़्यादा संख्या में फंसे हुए हैं। एक खार्किव का इलाका है जो कि पूर्वी यूक्रेन के साइड में पड़ता है। और अगर उत्तर दक्षिणी हिस्से की बात करें, जहाँ पर अगर वो निकल के आते हैं, जहाँ पर भारत सरकार की तरफ से फ्लाइट भेजने की बात की जा रही है, रोमानिया, वहाँ से करीब 900 किलोमीटर पड़ता है। कोई भी फ्लाइट नहीं चल रही है, कोई भी गाड़ी नहीं चल रही है जिससे वो स्टूडेंट नहीं आ सकते। अगर भारत सरकार की तरफ से कोई फ्लाइट भी भेजी जाती है तो खार्किव इलाके से निकल करके रोमानिया पहुंचने में वो किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होंगे। उसी तरह से सबसे रोमानिया के जो करीब का इलाका है ओडेसा है। ओडेसा भी रशियन फोर्सेस के कब्जे में आ चुका है। और उस इलाके से भी अगर स्टूडेंट, भारतीय छात्र निकल कर रोमानिया पहुंचने यानी दक्षिण में पहुंचने की कोशिश करेंगे तो वहां भी नहीं पहुंच सकते। पश्चिम का इलाका निश्चित तौर पर जो यूरोप से सटा हुआ है, और खास करके पोलैंड की अगर बात करें, स्लोवाकिया की बात करें, तो उस इलाके में स्टूडेंट निश्चित तौर पे पहुंच सकते हैं। लेकिन उनके भी सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि कोई भी कैब चलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे में स्टूडेंट कैसे पहुंच सकते हैं? हालांकि भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि रोमानिया में 2 फ्लाइट आज रात को भेजी जाएगी। जो स्टूडेंट वहां पे पहुंच जाएंगे उनको लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्टूडेंट पहुंचेंगे कैसे? यहाँ पर जो अभिभावक है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके घर का कौन है वहाँ पे? मेरी बेटी है जी। वहाँ आप कहाँ के रहने वाले? गाजियाबाद। किस इलाके में वो रहती हैं? खार्किव। खार्किव में। तो आपकी उनसे बात हुई? बात हुई। बेटी बहुत परेशान है और जहाँ तक आवाज़ सुनाई दे रही है, बम पटक रहे हैं जगह जगह पर। और बेटी इस समय बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब हो रही है कि पापा हमें यहाँ से ले जाओ। उनको यूनिवर्सिटी वालों ने कुछ बताया नहीं लास्ट तक कि आपकी क्लास चलेगी, ऑफलाइन क्लास ही चल रही। यूनिवर्सिटी वालों ने यही बोला कि 24 तारीख तक भी ऑफलाइन क्लास ही थी। नहीं, अच्छा, ये बताइए कि अभी फिलहाल उन्होंने शेल्टर कहाँ लिया हुआ है? अभी वो किसी बैंकर में रुके हुए हैं मेट्रो के। और रात को फिर वही दिक्कत आती है कि उनको पानी की दिक्कत है, खाने की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए। अच्छा, किसी इंडियन अथॉरिटी के साथ उनका कोई कंसल्ट हुआ है? अभी इंडियन अथॉरिटी का कुछ कंसल्ट नहीं हो रहा। वही फेसबुक ट्विटर पे बता रहे हैं कि आपको निकालेंगे, लेकिन अभी कोई वहाँ पर्सनली या कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है किसी बच्चे का, जिसमें 11 बच्चे फंसे हुए एक साथ ही। अच्छा, 11 बच्चे। वो कहाँ के रहने वाले हैं? गाजियाबाद, बनारस से हैं। अच्छा, अगर खार्किव से निकल करके अगर रोमानिया आना पड़े तो कितने किलोमीटर की दूरी है वो? तो बहुत दूर है सर, वहाँ से लगभग 800-900 किलोमीटर है, बहुत दूर है वहाँ से। तो बच्चा आ ही नहीं सकता क्योंकि खार्किव पूरा कैप्चर है रशिया के अंडर में इस समय। जो बच्चे बता रहे हैं कि पूरा वहाँ बम पटक रहे हैं और रोड पर जो है ना आपके रशियन टैंक चल रहे हैं। रशियन टैंक रोड पर हैं, तो इसलिए वो बच्चे बाहर ही नहीं निकल सकते। मतलब निकलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है? अगर भारत सरकार अपनी तरफ से फ्लाइट रोमानिया भेज दे तब भी वो बच्चे नहीं पहुंच? बच्चे खार्किव से नहीं निकल सकते, कंडीशन ऐसी है। तो फिलहाल आपके बच्चे की मानसिक स्थिति क्या है? बच्चे सब डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं। ठीक है जी, बच्चे बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि हमें कुछ सुविधा नहीं मिल रही। गवर्नमेंट से कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पाया अभी तक भी। सिर्फ
अच्छा, कुछ और लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट में फिलहाल शामिल होने के लिए आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली की हूँ। अच्छा, आपकी बच्ची कहाँ पे रहती है? खारखीव में। आपकी उससे बात हुई है? हाँ, बात तो हो रही है, लेकिन बात जो है उससे वीडियो कॉल नहीं हो पा रही है, केवल मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप पे उसकी जो है वो हो पा रही है, क्योंकि वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम हो गई है, जो है वाईफाई नहीं चल रहा है, मोबाइल डाटा जो उतना है उनके पास उसी के थ्रू बात हो रही है। चार्जिंग की जो है समस्या हो रही है कि बच्चे फ़ोन कैसे चार्ज करें, क्योंकि बंकर में फंसे हुए हैं। खाने के लिए उनके पास जो थोड़ा बहुत सामान है बस उसी से वो गुजारा कर रहे हैं, कुछ भी और पता नहीं चल पा रहा है। अच्छा, किसी भी इंडियन अथॉरिटी ने उनसे संपर्क किया है? उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की है? इंडियन अथॉरिटी ने तो उनसे संपर्क नहीं किया है, लेकिन वो खुद ही जो है वहाँ पे जो है बार बार संपर्क कर रहे हैं अथॉरिटी से। जो उनके काउंसलर वगैरह हैं उन्होंने तो अभी हाथ खड़े कर दिए हैं कि अभी सब कुछ जो है गवर्नमेंट के ऊपर है, हम यहाँ से कुछ नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट ही अगर आपके पास जो है कुछ सुविधाएं प्रोवाइड कर सकती है तो ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अच्छा, लेकिन इंडियन अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है कि रोमानिया में 2 फ्लाइट आज रात को भेजी जाएगी, तो क्या वो रोमानिया पहुंच सकते हैं किसी भी सूरत में? नहीं सर, रोमानिया के बच्चे जो है इस टाइम पे जो है अपने वहाँ से बंकर से बाहर ही नहीं निकल सकते। ऐसी कंडीशन में वो कहाँ से बाहर निकलेंगे? अच्छा, ये बताइए कि आपके घर का भी कोई बच्चा है? नहीं, मैं तो साथ में हूँ, मेरी बेटी है। अच्छा, आप बताइए कि आपके घर की भी कोई बच्चा बच्ची है? मेरी बेटी है, खारखीव में है। अच्छा, खारकीव में वो भी है? जी, खारखीव में। आपकी बातचीत हुई तो उसने क्या बताया? बातचीत हुई, अभी बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। एक्चुअली वो अपना मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से कि क्या, बस यही कह रहे हैं किसी तरह से हमें इवैक्यूएट किया जाए किसी भी तरह। फिलहाल कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही? अभी नहीं दिख रही है बिल्कुल भी। तो आप देख सकते हैं कि जितने सारे लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये सारे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए भी आए हैं। और फिलहाल पुलिस पर्सनल को देख सकते हैं कि रशियन एम्बेसी के सामने बड़ी संख्या में तैनात कर दिए गए हैं। और जो लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं उनको रोड साइड में वो बाहर जाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्ट करना अलाउ नहीं है, किसी भी तरह की फोटोग्राफी भी करना अलाउ नहीं है। लेकिन फिलहाल इन लोगों के मन में सबसे बड़ी चिंता यही है कि भारत सरकार की तरफ से भले ही प्रयास किए जा रहे हैं कि जो सारे लोग वहां पे फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए भारत सरकार तत्पर है, लेकिन समस्या यही है कि जो पूर्वी यूक्रेन में खास करके खार्किव इलाके में फंसे हुए हैं उनको किस तरह से बाहर निकाला जाए। और अगर बाहर निकालने की कोई व्यवस्था भी की जाती है तो जो रोमानिया का इलाका है करीब 900 से लेकर 1200 किलोमीटर है, पूरा इलाका एक तरह से ब्लॉकेज है, तो ऐसी स्थिति में वो वहां पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर भारत सरकार कोशिश भी करती है किसी दूसरे देश में अगर जाने निकालने की व्यवस्था हो तो आखिर वो कैसे निकले। थोड़ा सा एक मिनट उनसे बात करने दीजिए, वो वहां पे बात करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम है तो आप रोक क्यों रहे हैं किसी को बात? क्या वो इंडियन नहीं? आप क्यों रोक रहे हैं सर कोई नहीं, आप क्यों रोक रहे हैं? आप इनको आप जबरदस्ती मत कीजिए ना, उनको जाने दीजिए। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, अरे भाई आइए मैडम, उधर बात करिए ना। आप देख सकते हैं कि काफी भावुक हैं जो अभिभावक, वो इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिर वो बच्चा, उनके बच्चे अगर निकलना भी चाहें तो किस तरह से वो निकले वहां से, क्योंकि कई सारे इलाके जो है रशियन फोर्सेस के कब्जे में आ चुके हैं। और अगर वो कोशिश भी करते हैं तो कोई ऐसी फिलहाल सिचुएशन नहीं दिखाई देती है कि वो वहां से निकल करके ऐसे इलाके में पहुंचे जहां भारत सरकार अपनी फ्लाइट या दूसरे रास्तों से उनको भारत लाने का इंतजाम कर सकती है। लेकिन ये सारे लोग, अभी जो अभिभावक हैं, रशियन एम्बेसी के सामने फिलहाल आ चुके हैं। कुछ ही संख्या है, बड़ी संख्या में आने वाले लोग हैं। 5:30 बजे के करीब कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आएंगे और अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएंगे। इन लोगों की सबसे पहली मांग यही है कि जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको किसी भी सूरत में निकाला जाए। अच्छा, ये आप एक और चीज़ बताइए कि आपकी लास्ट बात अपनी बच्ची से कब हुई थी? मेरी सुबह बात हुई थी, सुबह भी वो काफ़ी डरी हुई थी कि अभी भी बाहर से जो है बम की आवाज़ आ रही है, मिसाइल्स की आवाज़ आ रही है, मम्मी बहुत पता नहीं चल रहा है, हम बाहर का कुछ हमें ऐसे पता नहीं चल रहा है, बस हम यहाँ पे डरे हुए हैं और कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे इंडियन अथॉरिटी से आपकी किसी की बात हुई? यहाँ पे किसी से आपकी बात हुई है? नहीं, यहाँ पे हमारी किसी से बात नहीं हो पा रही है क्योंकि सारे नंबर बिजी जा रहे हैं। अगर कभी नंबर लगता है तो वो बस उनका से यही वो होता है कि हम बात कर रहे हैं कि आप बस कांटेक्ट में रहिए। क्या ऐसी सूरत बन सकती है कि खार्किव से किसी भी तरीके से वो यूक्रेन से बाहर आ सकते हैं? कोई ऐसा सूरत दिखाई दे रहा है आप लोग? जी, ऐसा है, अगर वहाँ की गवर्नमेंट चाहे
તો જે વિદ્યાર્થીઓ છે જે બધા જે યુક્રેનમાં ફસાયા છે તેમના બધા જ જે વાલીઓ છે તે ખૂબ જ ચિંતાતુર બની ગયા છે. દિલ્હીની જે રશિયન એમ્બેસી છે ત્યાં આજે 5:30 વાગે તેઓ પોતાનો વિરોધ નોંધાવવા પહોંચશે. રશિયન દૂતાવાસ બહાર બધા જ જે વાલીઓ છે તે એકત્ર થશે. પોતાની જે પીડા છે, પોતાની જે વેદના છે તે ત્યાં જે એમ્બેસી સામે રજૂ કરશે. આ ઉપરાંત ભારત સરકાર પાસે તેઓ સતત મદદની ગુહાર લગાવી રહ્યા છે, સતત અપીલ કરી રહ્યા છે કે પોતાના જે બાળકો છે તેમને જલ્દીમાં જલ્દી ભારત પરત લાવવામાં આવે, કે યુક્રેનમાં જે મેડિકલ સ્ટુડન્ટ્સ છે, ભારતમાંથી ઘણા બધા જે વિદ્યાર્થીઓ હોય છે તે ખાસ કરીને યુક્રેન, રશિયા બધામાં MBBS કરવા માટે જતા હોય છે, ત્યારે 20,000 કરતાં વધુ જે સ્ટુડન્ટ્સ છે, જે ભારતીય સ્ટુડન્ટ્સ છે તે ત્યાં ફસાયેલા છે. રાજસ્થાન હોય, હરિયાણા હોય, પંજાબ હોય, ગુજરાત હોય, આ બધા જ રાજ્યના જે વિદ્યાર્થીઓ છે ત્યાં ફસાયા છે. તે વાલીઓમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ચિંતાનું મોજું છે. અમે આપને દ્રશ્યો બતાવ્યા, ડાયરેક્ટ દિલ્હીથી દ્રશ્યો બતાવ્યા કે જે વાલીઓ છે અશ્રુભરી આંખે તેઓ વિનંતી કરી રહ્યા છે કે જલ્દીમાં જલ્દી પોતાના બાળકોને ભારત લાવવામાં આવે. જે ભારત સરકાર છે તે પ્લેનની વ્યવસ્થા કરે, કારણ કે જે બાળકો છે તેમની માનસિક સ્થિતિ છે અત્યારે વર્ણવી શકાય તેવી છે જ નહીં. બંકરોમાં જે વિદ્યાર્થીઓ રહી રહ્યા છે તેમને ખાવાની પરેશાની થઈ રહી છે, પીવાના પાણીની પરેશાની થઈ રહી છે. ક્યાંક ને ક્યાંક જે સંપર્ક થાય છે વાલીઓ સાથે, બાળકો કહી રહ્યા છે કે અમને બચાવી લો. તો હાલ જે બધા જે વાલીઓ છે તે દિલ્હી એમ્બેસી પાસે બધાએ એકત્ર થવાની શરૂઆત કરી દીધી છે. સાંજે 5:30 વાગે તેઓ પોતાનો વિરોધ નોંધાવશે. એક પ્રકારે ભારતના જે અધિકારીઓ સાથે, એમ્બેસી સાથે વાત કરશે અને વિદ્યાર્થીઓને જલ્દીમાં જલ્દી પરત લાવવા માટે તેઓ અપીલ કરી રહ્યા છે.